जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 15 रहेगी। इससे पहले हम 14 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के उपयोग डिस्कस करते हैं। क्या कार्बनिक यौगिकों के उपयोग, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। राइट। और फिर जो है हम साथियों इसके बाद ईंधनों के प्रकार डिस्कस करेंगे। ठीक है। ईंधनों के प्रकार। क्लियर है। तो हम इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर है साथियों। आइए ज़रा देखिए। सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों के उपयोग देखते हैं। क्या कार्बनिक यौगिकों के उपयोग। राइट। सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए कार्बनिक यौगिकों के उपयोग। क्लियर है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मीथेन के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? मीथेन के बारे में, जिसको हम CH4 भी बोलते हैं। क्लियर है। लिखना स्टार्ट करिए। CH4 का जो यूज़ है वो प्रिंटर की स्याही, प्रिंटर की स्याही तथा मैथिल अल्कोहल के निर्माण में, तथा मैथिल अल्कोहल के निर्माण में इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट है प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पन्न करने में। प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पन्न करने में जो हम किसका यूज़ करते हैं? मीथेन का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा इससे हम लाइट भी बन जाती है। इससे जो है वो आग भी हम जला के जो है वो अपना काम कर सकते हैं। मतलब इससे हम ऊष्मा उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ज़रा। थर्ड पॉइंट, वायु तथा मीथेन, वायु तथा मीथेन का का मिश्रण खानों में, खानों जिसे हम माइंस बोलते हैं ना, माइंस खदान, माइंस में होने वाले विस्फोट के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। विस्फोट के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर है साथियों। ये लिखिए आपका, ये मीथेन के उपयोग हो गए। लास्ट उपयोग और लिख लीजिए। लास्ट उपयोग ये है। एक्चुअल में वो इस उपयोग क्या नोट बनाकर लिख सकते हैं। नोट लिखिए। जल के अणुओं में, जल के अणुओं में, अणुओं में व्याप्त मैथेन गैस को, मैथेन गैस को क्लैथरेट कहते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लैथरेट कहते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करके लिखेंगे। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, तो एक्चुअल में ये नोट ना होके सीधा का सीधा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। ठीक है। क्लियर साथियों। तो ये मैथेन का उपयोग हो गया। उम्मीद है आपने लिख लिया, आपको समझ में आ गया। प्रिंटर की स्याही बनाने में, इसके अलावा मैथिल अल्कोहल का निर्माण करने में हम जो है वो मीथेन का यूज़ करते हैं। हम लाइट में और ऊष्मा ऊष्मा उत्सर्जन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा वायु तथा मीथेन का मिश्रण जो है वो माइंस में होने वाले विस्फोट के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा जल के अणुओं में व्याप्त मैथेन गैस जो है वो उसको क्लैथरेट कहते हैं। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब लिखिए सेकेंड। सेकेंड लिखिए एथिलीन। ठीक है। क्या लिखेंगे? एथिलीन। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4।
क्या होता है, C2H4। क्लियर है साथियों। चलिए तो इसको साथियों, इसको जो है वो मस्टर्ड गैस बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है इसको, मस्टर्ड गैस, राइट। इसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड गैस, गैस जो है वो बोलते हैं। क्लियर है। और इसका यूज़ जो है वो इससे पहले जो है वो युद्ध, इसको मस्टर्ड गैस भी बोला जाता है, इसको युद्ध गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, युद्ध गैस बोला जाता है। ठीक है। और इसका यूज़ जो है ना, इसका यूज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रयुक्त। ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा इसका सेकंड पॉइंट लिखिए ज़रा। इसका यूज़, मेन यूज़ तो आप देखेंगे कि कृत्रिम रूप से फल को पकाने में, या डायरेक्ट लिख दीजिए फल को पकाने में। ठीक है। फल को पकाने में, राइट। क्या करने में, फल को पकाने में हम एथिलीन गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है। क्लियर साथियों। आ जाइए नेक्स्ट, थर्ड नंबर डाल लीजिए, थर्ड नंबर पे आ जाइए। ये हो गए। तीसरा यूज़ लिखिए, तीसरा ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। ठीक है। ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। लिखिए ज़रा इसके बारे में, पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए, कार रेडिएटर में, कार रेडिएटर में, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है कार रेडिएटर, रेडिएटर में एंटी फ्रीज़र। ठीक है, एंटी फ्रीज, जस्ट 1 मिनट, एंटी, या हिंदी में लिख लीजिए इसको, प्रति हिम बोला जाता है, प्रति हिम, प्रति हिम हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज। ठीक है। एंटी फ्रीज मिश्रण के रूप में, मिश्रण के रूप में, के रूप में। ठीक है। क्लियर है साथियों। इसके अलावा इसका यूज़ उसमें भी किया जाता है, हवाई जहाज़ों में। तो उसमें लिख लीजिए, हवाई जहाज़ में, हवाई जहाज़ में ईंधन को, ईंधन को जमने से रोकने के लिए, जमने से रोकने के लिए, ठीक है, किसका यूज़, ग्लाइकोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पे, आ जाइए नेक्स्ट नंबर लिखिए। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका कितना, 3 हो गए ना, 4 पे आ जाइए। नेक्स्ट लिखिए एसिटिलीन, एसिड, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन हो गया। इसका फॉर्मूला लिखिए C2H2, C2H2। ठीक है। एसिटिलीन का यूज़ देखिए ज़रा। एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है प्रकाश उत्पन्न करने में। किसमें, प्रकाश उत्पन्न करने में, राइट, प्रकाश उत्पन्न करने में। और नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए ऑक्सी, या फिर सीधा लिख दीजिए धातुओं की वेल्डिंग करने में एसिटिलीन गैस का यूज़ होता है। धातुओं की वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग करने में एसिटिलीन गैस का यूज़ होता है, राइट। इसके अलावा कृत्रिम रबड़ के संश्लेषण में, कृत्रिम रबड़ के संश्लेषण में एसिटिलीन गैस का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसके 3 यूजेस हो गए जो आपने लिख लिए होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, नंबर 5 लिखिए। नंबर 5 लिखिए आप, मैथिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे, मैथिल एल्कोहल, राइट। क्या लिखेंगे आप, मैथिल एल्कोहल। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मैथिल एल्कोहल का, CH3,
CH3OH। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे फॉर्मूले को लेकर भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो फॉर्मूले आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको जो डेटा दिया जा रहा है उसमें आपको कुछ भी काटना छाटना नहीं है, जो भी डेटा दिया जा रहा है उसको प्रॉपर आपको याद कर लेना है। क्लियर है? तो देखो, ये समझाने वाली चीज़ें तो है नहीं, याद करने वाली हैं, तो उनको याद करिए। क्लियर? क्योंकि ये डेटा है, तो डेटा है तो उसको आप हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हैं जो आपको समझा दिया जाएगा, है ना। जो समझाने वाली चीज़ उसको समझाएंगे, लेकिन आपको कॉमेडी बनाकर या कहानी बनाकर समझाया नहीं जा सकता। इनका जो फैक्ट है वो याद करना ही पड़ेगा। क्लियर है? और वैसे भी हम जो है कॉमेडी और उसमें स्टोरी में कोई ज़्यादा खास बिलीव नहीं करते। जो फैक्चुअल डेटा है उसको, जो फैक्चुअल है उसको पढ़िए, उसको फालतू की चीज़ों में मत पढ़िए कि कॉमेडी करेंगे, मजाक करेंगे, स्टोरी सुनाएंगे तब जाके आपको याद होगा। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। ठीक है? बड़े हो चुके हैं आप, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राइट। लिखिए इसका पहला पॉइंट लिखिए। पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में, पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट है पेंट तथा वार्निश के संश्लेषण में, वार्निश के संश्लेषण में, राइट। ये इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है साथियों? इसके अलावा इसका यूज जो है वो अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। किसमें? अल्कोहल बनाने में, बनाने में प्रयोग। ठीक है, अल्कोहल को पीने योग्य बनाने के लिए मेथिल अल्कोहल का जो है वो यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें हम। अब आ जाते हैं हम क्लोरोफॉर्म पे। नेक्स्ट है, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 6 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला लिखिए। इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। देख, इसका यूज़ जो है ना, मेनली यूज़ होता है बेहोश करने में। ठीक है, मतलब इसका यूज़ जो है वो निश्चेतक के रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में। मतलब अगर आपको कभी भूल जाए तो याद रखिएगा, बेहोश करने के लिए। ठीक है, बेहोश करने के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर जो लोग एनेस्थीसिया लगाते हैं ना, तो उसमें आपको एक्चुअल में क्लोरोफॉर्म ही उसका इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, क्लियर है साथियों? तो ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, राइट। इसका मेन यूज़ निश्चेतक के रूप में ही होता है, बेहोश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। इसके अलावा पौधों और जंतुओं इन सब में किया जाता है, तो कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है, निश्चेतक के रूप में यूज़ किया जाता है, यही आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 7 नंबर पे आ जाते हैं, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन लिख लीजिए और इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। ग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है C3H8O3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसका पॉइंट लिखिए। इसका ग्लिसरीन का यूज़ किस लिए किया जाता है? ग्लिसरीन का यूज़ आप देखेंगे स्टाम्प की स्याही बनाने में, स्टाम्प की स्याही। ठीक है, स्टाम्प की स्याही बनाने में जो है ग्लिसरीन का यूज़ होता है। इसके अलावा आप देखेंगे जूता की पॉलिश बनाने में, जूता की पॉलिश बनाने में। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे रीन संश्लेषण में, रीन के संश्लेषण में जो है इसका यूज़ किया जाता है ग्लिसरीन का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये देखिए, ये आपको प्रॉपर तरीके से जो बताया जा रहा है उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हमारी जो है वो केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके MCQs को डिस्कस करेंगे, और एक और नया जो है वो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटर। ठीक है, हम क्योंकि हमारे पास उतनी मैन पावर है नहीं कि हम आपको पैरेलल में एक साथ कई सारे सब्जेक्ट्स जो है चला पाएँ। हम एट ए टाइम में 1 या 2 सब्जेक्ट ही आपके लिए लेकर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका डेटा बनाना पड़ता है पढ़ाने से पहले। क्लियर है? तो आगे समझ में कुछ 8 हो गया।
9 नंबर पे आ जाइए, हेडिंग डालिए फार्मिक अम्ल। क्या? फार्मिक अम्ल, राइट। तो फार्मिक अम्ल का अगर फॉर्मूले की बात करें तो फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है SCOOH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। देखिए इसका यूज जो है वो फलों तथा रसों के परिरक्षण में, मतलब स्टोर करने में, परिरक्षण में इसका यूज किया जाता है, परिरक्षण में। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मिक एसिड का यूज जो है वो चमड़ा उद्योग में किया जाता है। इसका यूज चमड़ा चमड़ा उद्योग में, उद्योग में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखिए ज़रा, चमड़ा उद्योग के अलावा इसका यूज़ जो है वो रबड़ के स्कंदन में, रबड़ के स्कंदन में जो है वो फार्मिक एसिड का यूज़ किया जाता है। क्लियर है साथियों? इसके अलावा एक नोट आप लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे कि चींटियों के डंक में, या सीधा सीधा बोल सकते हैं कि चींटियों में फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या अम्ल पाया जाता है। ये छोटा सा नोट है, वो आपको नोट बनाकर लिख लेना है। ठीक है, ये पॉइंट आपका, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम यहाँ पे यूजेस बात कर रहे हैं और ये यूज़ नहीं है। चींटी के अंदर जो है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं किस पे? एसिटिक अम्ल पे। हमने एसिटिक अम्ल अभी जो है वो पढ़ा नहीं है ना? एसिटिलीन पढ़ी है, राइट। ठीक है, एसिटिक अम्ल पे आ जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा नंबर रहेगा? जस्ट 1 मिनट। ये हमने 9 आ गए हैं, 10 पे आ जाइए, है ना? ठीक है, 9 ही ना। फॉर्मिक अम्ल यहाँ कौन सा है हमारा? 7। ये 8 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ 8 नंबर है। अब हम 9 पे आ जाते हैं, राइट। लिखिए 9 पॉइंट, लिखिए नंबर 9 पे। नंबर 9 पे हम बात करते हैं क्या? एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल, राइट। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला लिख लीजिए ज़रा। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्लियर है ना साथियों? CH3COOH इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ जो है आपने देखा होगा सिरके में किया जाता है, सिरके में, राइट। किस में यूज़ किया जाता है? सिरके में। इसके अलावा इसका यूज़ जो है किस में किया जाता है? औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण में। क्लियर है? औषधि निर्माण में इसका क्या यूज़ किया जाता है। इसके अलावा, ठीक है, एसिटिक अम्ल का सिरके में, औषधि निर्माण में, इनमें यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो ये एसिटिक हो गया। नंबर 10 पे आ जाइए। और अब हम ऑक्जेलिक अम्ल की बात कर लेते हैं। किसकी? ऑक्जेलिक अम्ल। क्लियर है? तो ऑक्जेलिक अम्ल हेडिंग डाल लीजिए। और ऑक्जेलिक अम्ल के अंदर इसका फॉर्मूला लिख लीजिए सर। इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4। ठीक है, C2H2O4 इसका फॉर्मूला होता है, राइट। ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ किया जाता है कपड़ों की प्रिंटिंग में, कपड़ों की प्रिंटिंग में जो है वो किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे फोटोग्राफी में। ठीक है, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये 10 हो गए। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्लूकोज लिख लीजिए। ग्लूकोज इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा, C6H12O6, राइट। ये इसका फॉर्मूला है। ग्लूकोज का यूज़ देखिए, सबसे पहला यूज़ एल्कोहल के संश्लेषण में, एल्कोहल के संश्लेषण में। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है? ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है, राइट। और इसके अलावा फलों के रस के परिरक्षण में,
ठीक है, परिरक्षण में जो है वो ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अब ह्यूमन बॉडी में भी ग्लूकोज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको पता होगा कि ग्लूकोज जो है वो ह्यूमन बॉडी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाती है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जब बायोलॉजी डिस्कस करेंगे वहाँ भी बात करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज के बाद आ जाते हैं हम किस पे, बेंजीन पर। राइट, लिखिए बेंजीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, C6H6। राइट, ठीक है, अब लिखिए ज़रा इसका पहला पॉइंट लिखिए बेंजीन का। राइट, लिखेंगे आप तेल तथा वसा के लिए, तेल तथा वसा के लिए विलायक के रूप में। ठीक है, और इसके अलावा बेंजीन का यूज़ किया जाता है शुष्क धुलाई में। ठीक है, शुष्क धुलाई, आपने नाम सुना होगा ड्राई क्लीनिंग, सुना है ड्राई क्लीनिंग, सुना है आपने ड्राई क्लीनिंग का नाम। तो ड्राई क्लीनिंग में आपका जो है वो बेंजीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है साथियों, क्लियर है, आपका समझ में आ गया इतना। राइट, तो ये कुछ हमारे कार्बनिक यौगिक थे, उनके यूजेस थे। 12 के बाद 12 की चीज़ों के 12 हमने कार्बनिक यौगिकों के बारे में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप नोट बना रहे हैं हमारे साथ और चीज़ों को याद भी कर रहे हैं, और जब आपके एमसीक्यूज आएंगे तो उम्मीद है आप एक बेहतर प्रदर्शन हमारे साथ करेंगे। ठीक है साथियों, अब हमने आपसे बात किया था कि हम इसके अंदर जो है वो ईंधनों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ईंधनों के प्रकार के बारे में आ जाइए। ईंधनों के प्रकार। ठीक है, ईंधनों के प्रकार के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं साथियों। जैसे कि हम ईंधन की बात करेंगे। ठीक है, ईंधन की बात करेंगे, और ईंधन के अलावा उसका संगठन क्या रहेगा उसकी बात करेंगे, और उसके जो सोर्स रहेंगे ना, सोर्स या स्रोत बोलते हैं अपन। ठीक है, या हम जैसे स्रोत बोलते हैं, उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है साथियों, तो इनको आप लिख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भाप अंगार गैस। राइट, कौन सी, भाप अंगार गैस, ये हमारा ईंधन है। इसका संगठन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर इसको बनाते हैं, और इसका यूज जो है वो किस में किया जाता है, लाल, इसका स्रोत क्या है, लाल तप्त कोक पर बाष्प प्रवाहित करके, प्रवाहित करके हम जो है वो इसका भाप अंगार गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या बनाते हैं उसको। सेकंड लिखिए, सेकंड है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गैस के बारे में ज़रा लिखिए। इसका बनता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन, इससे मिलकर ये बनती है, और ये जो है वो रक्त तप्त, रक्त तप्त, जस्ट 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। लिखिए रक्त तप्त कोक पर, कोक पर अपर्याप्त, अपर्याप्त, ठीक है, अपर्याप्त वायु प्रवाहित करके, वायु प्रवाहित करके। ठीक है साथियों, इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, वो होती है तेल गैस। तेल गैस, इसके बारे में ज़रा देखिए, तेल गैस के बारे में। राइट, ये बनती है आपकी मीथेन प्लस एथिलीन, एथिलीन C2H4 प्लस एसिटिलीन, एसिटिलीन, इट मीन्स आप बोलेंगे C2H2। ठीक है, C2H2, यही हमने बताया था आपको अभी। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है कैरोसिन का, कैरोसिन का
भंजक, भंजक आसवन, राइट, केरोसिन का भंजक आसवन इसका मेन सोर्स होता है। ठीक है साथियों, चलिए तो इसके बाद अब हम किस पे आ जाते हैं, आगे की तरफ ईंधनों के। नंबर 3 हो गया, 4 पे आ जाइए। 4 में आप लिखेंगे क्या, कोल गैस। ठीक है, कोल गैस, इसके अगर हम संगठक की बात करें तो कोल गैस का जो संगठक है वो आपका हाइड्रोजन है, मतलब H2। इसके अलावा मैथेन हो गया, राइट, एथिलीन हो गया C2H2, और एसिटिलीन हो गया। ठीक है, एसिटिलीन, और कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, ये इसके संगठक हो गए। और इसका यूज़ कहाँ, इसका सोर्स क्या है, मेन सोर्स है इसका पेट्रोलियम। ठीक है, क्या है इसका यूज़, वो मेन सोर्स, सॉरी कोल गैस है ना, तो कोल गैस तो लकड़ी से बनेगी ना, कोयले की गैस है ना ये, जस्ट 1 मिनट, ये तो लकड़ी से बनेगी, लिखिए लकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट नंबर 5 पे लिखिए प्राकृतिक गैस। क्या लिखेंगे आप, प्राकृतिक गैस, राइट। प्राकृतिक गैस के बारे में लिखिए, इसमें क्या होता है, इसमें मैथेन 83% होती है, मैथेन 83%, प्लस में इसमें एथेन होती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस के अंदर। और ये किससे मिलती है, ये इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है पेट्रोलियम। ठीक है, इसका मेन सोर्स क्या है, पेट्रोलियम, राइट। 6 पे हम आ जाते हैं, एलपीजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। एलपीजी के बारे में आपको बता चुके हैं, इसका मेन संगठक ब्यूटेन और प्रोटेन है, ब्यूटेन व प्रोपेन, ये बताया हुआ है आपको। ठीक है, ये किससे मिलती है, ये किससे मिलती है, ये भी आपकी तेल से, मतलब पेट्रोलियम से ही मिलेगी। ठीक है, पेट्रोलियम से ही ये मिलेगी आपको। और इसके अलावा बात करें सीएनजी की, तो इसका मेन घटक इंग्रेडिएंट CH4 होता है, और ये भी आपको किससे मिलती है, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से बोल दीजिए, या तेल के कुओं से बोल दीजिए। ठीक है, या तेल के कुओं से बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए कार्बनिक अवशिष्टों से। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कार्बनिक, कार्बनिक अपशिष्ट। ठीक है, तो यहाँ से इन सभी जगह से जो है वो आपको CNG मिल जाती है। क्लियर है, तो ये हमारा आज का कुछ टॉपिक था, कार्बनिक, यौगिक और ईंधन के प्रकार हमने इसमें डिस्कस करे हैं आपके साथ। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे और आपने अपने नोट्स के अंदर मेंटेन कर लिया होगा, और उम्मीद है आपको हमारी वॉइस क्लियर आती होगी समझ में कि हम क्या बोल रहे हैं आपके साथ। तो हम यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन सिर्फ MP पटवारी को लेकर कर रहे हैं। जब MP पटवारी की क्लासेस हमारी एंड हो जाएंगी तो उसके बाद हम एक जनरल साइंस लेकर आएंगे, जिसमें आप किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिए, आप इवन CGL को करिए, CDS को करिए, NDA को करिए, किसी को भी करिए, सभी के लिए एक प्रॉपर आपकी वो रहेगी। CHSL करिए, MTS करिए, कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप सपोर्ट करिए, आपके लिए हम एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं और खुद से लिख के आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।